नेशनल डिफेंस अकेडमी, कितने लोगों का ये सपना होता है। बट मुझे इसके बारे में 12th के पहले पता तक नहीं था। When I was preparing for JEE, one of my friends told me, to fill the form of NDA 2024, and it was the 154th course. And I was like, okay, JEE की तरह सिलेबस है, सब कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है और हल्की फुल्की जीएस है। तो मेरे को उस समय जीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी फॉर्म भर देता हूँ। देन on 1 September 2024 was the NDA 1 examinations, NDA 2 examinations, सॉरी, 154th कोर्स के लिए। और वो मैंने लिखा। एंड आई रिमेंबर मैं वहाँ लिख के ऐसे ही गया था बिना पढ़े वढ़े। 1-2 दिन पहले मैंने वन शॉट्स देखे थे और वापस आते समय मैं आंसर की मार्क कर रहा था। और 15 सितंबर को उसका रिजल्ट आता है एंड आई क्लियर्ड एनडीए। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे पहली बार मैं कहीं क्रोम पे अपने नाम देख रहा था, उनकी लिस्ट आती है यूपीएससी में कि जितने लोगों ने क्लियर किया है उसमें सबसे पहले रोल नंबर लिस्ट आती है, लेकिन सबसे कूल होता है जब उसमें नेम लिस्ट आती है। तो नेम लिस्ट में आई कुड सर्च माई नेम ओवर है। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद मुझे पता चला कि एसएसबी होती है ऑब्वियसली। सो वो मेरी जनवरी में थी और मैंने एयरफोर्स चूज़ किया था। मेरे फादर आर्मी में ही हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर था इन मिलिट्री का, बट उतना नहीं था। सो मैंने बात की, मेरे फादर ने बोला कि यू कैन जॉइन द कोचिंग, तो फिर उसके बाद एसएसबी की कोचिंग करके चले जाना, इट वुड बी गुड। पर मैंने बोला नहीं, मुझको कोचिंग से नहीं जाना है, मुझको अगर इसमें इनरोल कराना है तो अपनी असली पर्सनैलिटी से कराना है। मैंने कोचिंग क्यों नहीं ली थी, इसके लिए बहुत डीप रीज़न है मेरे पास, उसके लिए मैं अगली वाली वीडियो में बताता हूँ। बट बेसिकली मेरा रीज़न ये था कि जो कोर पर्सनैलिटी है उस पे मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं कोई फेक पर्सनैलिटी के थ्रू इंटर कर जाता हूँ, उसके बाद मैं एग्जिट नहीं कर सकता। 25 साल का बॉन्ड है, उसके ऊपर से 3 साल की ट्रेनिंग है। इट वुड बी अ हेल्प फॉर मी इफ आई गॉट इन एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। देन आई वेंट अवे, आई स्टडीड। मैंने एक ऑनलाइन फिजिक्स वाला का, डिफेंस वाला का बैच लिया था, जिससे कि मैं सिर्फ से प्रोसेस जान पाऊँ क्या होते हैं, कि पीवीटी क्या होता है और ओएआर क्या होता है। मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं की थी, मगर हाँ, मैंने उस समय मेरे जेई के एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो मैंने बेसिकली उनको रोक के एनडीए की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। देन मैं करता रहा। तो 6 जनवरी को आई थिंक मेरा एसएसबी था। सो 4 जनवरी को देहरादून में था, आई लिव इन प्रयागराज। सो मैं यहाँ से देहरादून गया एंड 6 जनवरी को मैं जाता हूँ वहाँ पे, फॉर्म फिल होते हैं। बहुत कूल एनवायरनमेंट था। मुझे लगता था कि जो देश का क्रीम है, पहली बात तो 10th के बाद कितने कम बच्चे साइंस लेते हैं, उसमें भी कितने कम बच्चों की हाइट इतनी अच्छी होती है कि 5'8", 5'9" के ऊपर है। उसमें भी कितने कम बच्चे होते हैं जिनकी आंखों में चश्मा नहीं लगा है। उसके ऊपर से मतलब पीसीएम में उनकी इतनी एप्टीट्यूड है कि उन्होंने एक एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर किया है। मुझे लगता था कि मैं तो ऑलरेडी काफ़ी बड़े स्तर से ऊपर उठ चुका हूँ और मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे को तो यही लगता था कि मेरी आँख में पावर नहीं है, तो मुझे एयरफोर्स वाले ज़बरदस्ती ले लेंगे कि सर आप आ जाइए, आपकी आँख में पावर नहीं है, फाइटर पायलट की बहुत कमी है। बट जब मैं वहाँ गया, देन आई रियलाइज्ड कि कंपटीशन कुछ अलग ही है वहाँ पे। मतलब एक पूरी भीड़ थी, 120 बच्चे थे एटलीस्ट रिपोर्टिंग में, और सब के सब ब्लेजर सूट पहन के, सब टॉल, 6 फीट 5'8" ऐसे करके सबकी हाइट थी। चश्मा नहीं था, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे थे। और काफ़ी तो ऐसे थे जो 5-5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे। काफ़ी ऐसे थे जो ब्रिलियंट माइंड के थे, कोई कोई आईआईटी से आए थे। सो मुझको वहाँ पे इंस्टेड ऑफ कि मुझे सुपीरियॉरिटी लगी, मुझे इन्फीरियॉरिटी लगने लगी। बट स्टिल आई मैनेज्ड। और फिर वहाँ पे मैंने अपना प्रोसेस किया। स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। देन स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ, पीपीटीटी हुआ, ओआईआर हुआ। देन इन द जीडी आई थॉट एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, सो आई वाज नॉट मच इनटू दिस सैवेज स्टफ। एंड मुझे लगा कि मुझे मौका मिलेगा बोलने का और मैं अपने आइडियाज़ रख पाऊंगा। बट वहाँ पे तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइट फॉर योर चांस। सो मेरे को पता नहीं था, मैं काफ़ी धीरे बोलता था। एक ध्रुव राठी की क्लिप है पुराने वीडियोस की, एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हुआ था। वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देन वहाँ पे मैं बोल नहीं पाया, मैं आई एग्री करके दो लोगों को फिर मैं बाहर निकल गया। देन जब टाइम आया कि वो जब बता रहे थे कि हु स्क्रीन इन, बट मेरे पास ये एडवांटेज था कि मेरी वो बहुत अच्छी थी। लाइक जब हम बोलते हैं किसी के सामने, तो उसके लिए अगर आपको चॉइस मिल रही है, आपको अगर चांस मिल रहा है, फिर अगर आपको बोलना है, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा मतलब पकड़ था। सो बेसिकली उसमें एक एक टेस्ट होता है जिसमें आपको नरेशन इसको कहते हैं। तो आपको स्टोरी लिखने के बाद अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है, वो मेरा बहुत अच्छा गया था। सो मेरे अंदर मन में एम्बिग्विटी थी, मेरे अंदर चांसेस भी लग रहे थे कि हो सकता है प्रॉब्ली आई गेट स्क्रीन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस समय कि अब बनना तो फ्लाइंग ऑफिसर ही है, ग्रेड ए की जॉब है, फ्लाइंग फाइटर पायलट बनने मिलेगा, ये वो। आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर। सो बट वहाँ पे वो नाम लेते हैं सबका, जो जो सेलेक्ट हुए, जो जो नहीं हुए हैं, मुझे पता नहीं था। वो जब नाम ले रहे थे तो उसमें उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं मन में, मेरा दिमाग यही चल रहा था कि ये जिनका नाम लिया है ये हो गए बाहर, और जिनका नाम नहीं लिया है वो हूँ मैं।
बट सून आई रियलाइज़्ड कि नहीं, जिनका नाम नहीं लिया गया है उनको बैग लेके बाहर जाना है। सो काफ़ी इमोशनली स्ट्रेसिंग मोमेंट था वहाँ पे, मतलब सब बच्चे रोने-वोने लग गए थे। मतलब इतना इमोशनल होता है ना, आप किसी चीज़ के लिए बचपन से कुछ-कुछ तो 9th-वाथ क्लास से तैयार कर रहे थे। 4-4 साल का कोर्स, जैसे मैंने जेईई के लिए लिया था, उन्होंने एनडीए के लिए लिया था। और उसके बाद आप जाते हैं, आप पहले ही स्टेज में बाहर आ जाते हैं, पहले ही दिन में आप इतनी दूर से टिकट करके आते हैं, इतना दूर, इतना इमोशनली, इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग होके, बट आपको ऐसा हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। और मुझे याद है कि जब मैं स्क्रीन आउट हुआ, सो यू फील वेरी हंग्री व्हेन यू गेट स्क्रीन आउट, क्योंकि 3-4 घंटे की टेस्टिंग एंड यू डोंट गेट समथिंग टू ईट इन बिटवीन। सो मुझको बीच में जब बाहर जाने लगे तो 12-1 बजे उन्होंने बैठ के नहीं खिलवाया था, एक पॉलीथिन में उन्होंने रोटी, सब्जी एंड आई थिंक ऐसे कुछ कॉम्बो करके पैक करके दे दिया था कि आप जाइएगा और आज जाते समय ट्रेन में खाइएगा। बहुत ही इमोशनली डिस्ट्रेसिंग था मुझको, तो मतलब नफ़रत सी होने लग गई थी कि ये इंडियन एयर फ़ोर्स ये बड़ा ख़राब कर रही है, ये मेरे साथ ये बड़ी ख़राब है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब आप अपने आप को, अपनी कमियों को वो नहीं कर पाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते, कोप अप करने के लिए आप दूसरों को ही ब्लेम करने लगते हैं कि अरे ये तो गवर्नमेंट की स्कीम ख़राब है, हैरेस करती है बच्चों को, अगर ऐसा ही था तो क्यों, अगर निकाल दिया है तो मिस्टेक्स बतानी चाहिए, ये वो। फिर बट इट आई वाज़ वेरी इमोशनली स्ट्रेस्ड, बट देन आई केम बैक होम, I opened my journal. I wrote about it that I got screened out. I was so mentally depressed. I think 7-8 दिन लगे मुझको उससे निकलने के लिए। और क्योंकि 6 जनवरी को मेरा एनडीए 2 था, और सॉरी एसएसबी था, और 29 जनवरी को मेरा जेईई मेंस 1 था। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बट स्टिल मैं उतना, मुझे वो चीज़ अफेक्ट करी जब मैं जेईई के लिए कर रहा था, तो आई थिंक मेरी परसेंटाइल ड्रॉप हुई इस एनडीए के चक्कर में। बट आई थिंक इट वाज़ ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आफ्टर उसके बाद मैं 29 जनवरी को जेईई मेंस 1 देता हूँ और अच्छा जाता है। कट ऑफ क्लियर होती है, बट नॉट एज़ आई प्लान्ड। और उसके बाद फिर मैं प्लानिंग करता हूँ, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। थैंक यू।